हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। तशरीफ रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से नए अहदनामा में से देखेंगे रसूलों के अमाल और उसका 8वां बाब। बड़ा मशहूर वाक़या है, हमने कई दफ़ा लफ्ज़ों पे गौर किया, कई दफ़ा हमने इस वाक़े को पढ़ा सुना। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी वाक़े को समझना है तो अपने आप को उस जगह पे ले जाइए, अपनी आँख से सारे मंजर को देखने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं वहाँ पे होता और सारा कुछ मेरे सामने हो रहा होता तो मुझे ये देखने में कैसा लगता। अमाल की किताब उसका 8वां बाब 26वीं आयत से लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। लिखा है, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पे बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हुए सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कि कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेज़ुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। खोजे ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजे ने देखा कि पानी मौजूद है। अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पस अशदोद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचे और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका और इस पल के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता किया। आपने हमें यह फजल बख्शा कि हम सब दूर नज़दीक से बाहर मिलकर बहैसियत ख़ानदान छत के नीचे जमा हों, आपकी हजूरी में झुकें और आपके कलाम की अमीक बातों पर गौर करें। पाक जी, आपके बगैर ये मुमकिन नहीं कि हम आपके कलाम की गहराई में उतर सकें। हम मिन्नत करते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, हमारे दिल की आँखों को रोशन कीजिए, हम सबों पर रहम कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। अज़ीज़ों के जैसे कि आप सब जानते हैं और पहले से बताया भी गया था कि इसी महीने 23 तारीख को
बपतिस्मे की रस्म अदा की जाएगी यहीं चर्च पे पीछे हॉज में। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि इससे पहले कि किसी को बैप्टाइज किया जाए, किसी को बपतिस्मा दिया जाए, व्हाट इज़ बैप्टिज्म और ये क्यों ज़रूरी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 23 तारीख से पहले जो 3 फ्राइडे हैं, जो 3 जुम्मे हैं, हम मुसलसल बपतिस्मे के बाबत ही सीखें और बपतिस्मे के ऊपर ही गौर करें कि एक्चुअल में दर हकीकत ये रस्म क्या है और ईमानदार होते हुए ये क्यों ज़रूरी है। इस सरमन सीरीज़ का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि ये साबित किया जाए कि फ़लाना गलत है असी ठीक हाँ। इस सरमन सीरीज़ का मकसद ये है वाई वी बैप्टाइज्ड, हम क्यों बपतिस्मा देते हैं, हम क्यों बपतिस्मे की बात करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है। किसी को गलत या सही साबित करना इस सीरीज़ का हरगिज़ मकसद नहीं है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का रूह सुहार चर्च में काम कर रहा है। इतने सिर्फ लोग ही नहीं खिलन रहे, आज तो फुल भी खिल गए हैं, बगीचा भी लग गया थे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैंने याद है एक पास्टर साहब सन, उन्होंने अपने चर्च दे विच सरमन सीरीज स्टार्ट की थी, तोबा ते पैगाम स्टार्ट करने तो पहले उन्होंने टाइटल दिता कि अज सरमन होएगा तोबा दे उत्ते। पहला एतवार तोबा ते कलाम, लोगों ने बड़े आराम नाल सुनिया, सुन के चले गए। अगले एतवार आए, फिर पादरी साहब ने कहा लो जी अज फिर तोबा ते कलाम जी। लोगों ने फिर बर्दाश्त कर लिया, फिर सुन लिया, सुन के चले गए। तीजे एतवार आए, फिर पादरी साहब ने कहा लो जी अज फिर तोबा ते कलाम। एक विचों बंदा उठ पिया और कहा पादरी साहब तोबा कितनी देर चलनी, कहते जब तक तू कर नहीं लेंदा, ये तोबा तब तक चलती रहनी। तो बपतिस्मे का पैगाम तब तक चलता तो कोई लै नहीं लेंदे, मैं भी देंदे रहना। व्हाट इज बैप्टिज्म, बपतिस्मा क्या है और हम क्यों बपतिस्मे की बात करते हैं, क्यों ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आज आप इन बातों पे गौर कीजिएगा। 2 चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। एक लफ्ज़ है होली सैक्रेमेंट, एक लफ्ज़ है ऑर्डिनेंस। ईमानदार होते हुए बीइंग अ पेंटिकॉस्टल फेथ, हमारे में होली सैक्रेमेंट्स नहीं हैं, हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। इनमें फ़र्क क्या है। होली सैक्रेमेंट मतलब वो रस्म जिसकी अदायगी से आपके ऊपर खुदावंद का फजल होता है। इसका मतलब कि अगर आपने होली सैक्रेमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर आपने उस रस्म को अदा नहीं किया, तो आप खुदावंद के फजल से महरूम रह गए। और कुछ कॉन्ग्रीगेशंस हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं। होली सैक्रेमेंट की जब वो बात करते हैं, वो होली कम्युनियन को, बैप्टिज्म को एज ए होली सैक्रेमेंट लेते हैं, बट वी सेड नो, क्योंकि कोई भी काम, किसी भी रस्म की अदायगी से आपके ऊपर फजल नहीं होगा। मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए, खुदावंद का फजल बरा हाथ आपके ऊपर बड़ा रहेगा। हम होली सैक्रेमेंट की बात नहीं करते, हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है? हुक्मनामा। और 2 ऑर्डिनेंस हैं हम जिसकी बात करते हैं। पहला बैप्टिज्म, मत्ती 28 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाके शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो और बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मतलब वो जिसको तालीम दी जाए वो शागिर्द कहलाता है, और वो जो शागिर्द बन जाए ज़रूरी है कि अब वो बैप्टिज्म ले, क्योंकि इस रस्म का एक मतलब है, इस रस्म का एक मायने है। बपतिस्मे से निजात नहीं मिलती, अरे निजात तो मिलेगी मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर लेने से। लेकिन बपतिस्मा आपके इस निजात का एक सर्टिफिकेट है, एक इकरारनामा है। ये दुनिया के सामने आपका कन्फेशन है कि आज से मैं मसीह में एक नया मखलूक हूँ, मेरी पुरानी जिंदगी दफन हो गई मसीह के साथ, और जिस तरह से मसीह जी उठा, अब से मैं भी मसीह में जिंदा हो गया। आई एम अ न्यू क्रिएचर। अरे अब मैं मसीह में नया हूँ। ये ईमान का इजहार है।
और हर वो शख्स जो नजात पाले, मसीह पर ईमान लाए, जरूरी है कि वो अपने ईमान का इजहार करे। ये ईमान का इजहार, एक्ट ऑफ फेथ, ये हमें यहां पे भी देखने को मिलता है। ये जो पैसेज अभी पढ़ा गया, 3 ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सब तो पहला पॉइंट, ब्लाइंड। मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं, मैं चाहता हूं कि आज आप भी गौर कीजिए, हु वाज ब्लाइंड, कौन सी अन्ना, अरे ये अंधा कौन था? अब गौर कीजिए, लिखा हुआ, फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पस को कहा कि जा उस रात जा जड़ा यरूशलेम तो हुंदा जा रहा है, तो करना की जाके ऐ नहीं दसिया फरिश्ते ने सिर्फ उसको गाइड किया कि खुदावंद का कलाम कहता है, फरिश्ते ये मददगार रूहें हैं, ये आपकी मदद कर सकती है। अगो करना की है, अरे ये खुदावंद का रूह आपको गाइड करेगा। मैं गौर करन दिया लियाकत भाई देनी तो गवाही सी अब शिखो जे तुम डायरेक्ट फरिश्ता उनके को निकल लो, लेकिन खुदावंद का एक निजाम है। खुदावंद ने फरिश्ता भेजा फिलिप्पस के कोल, फिलिप्पस ने ऑर्डर लिया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, उठ के तौर पे जंगल वाल दो। और जब आगे गया तो वहां पे लिखा हुआ रथ आ रहा था। अच्छा, ये नहीं लिखा रथ जा रहा था। अगर लिखा होता रथ जा रहा था, इसका मतलब कि फिलिप्पस पीछे से रथ आगे से, लेकिन लिखा हुआ कि रथ आ रहा था। मतलब जितना फिलिप्पस ने इरादा किया कि यार मैं बढ़ूंगा खुदावंद की गवाही के लिए, खुदावंद ने उसके कदमों में इतनी तवानाई और जोर पैदा कर दिया, रथ से भी ज्यादा तेज भागा और रथ से आगे निकल गया। और जब पीछे मुड़ के देखता तो रथ आ रहा है। हालेलुया। वो कहता रथ आ रहा था और रथ के नजदीक गया, खुदावंद का रूह उसको कह रहा है कि जा जा के गवाही दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वाई फिलिप्पस, अरे फिलिप्स क्यों? पतरस जड़ा चर्च का पादरी है, खुदावंद ने उन्होंने क्यों नहीं चुनिया? ऐसा मस्त है। इंद्रियास जिन्हें यीशु ने वक्त गुजारा, खुदावंद ने उसको भी नहीं चुना। खुदावंद के 12 रसूलों में 12 शागिर्दों में एक और फिलिप्स भी था, लेकिन ये फिलिप्पस वो है जिसका जिक्र अमाल 6 बाब में मिलता है। ये डीकन था चर्च का। खुदावंद ने सारे छड़िया ते डीकन ने चुन लिया। ये जिम्मेदारी खुदावंद ने इस फिलिप को दे दी, पतरस को क्यों नहीं चुनिया? वही पादरी है, रूहानी तजर्बा उसको होना चाहिए। वह है फिलिप, ना तू ना इंद्रियास ना पतरस, खुदावंद ने सारे छड़िया ते फिलिप्पस ने चुन लिया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इस काम के लिए फिलिप्पस ही वाज द बेस्ट ऑप्शन। मसला यह था, इब्तदाई कलीसिया के लोग गैर कौमों से मिलते जुलते नहीं थे। अमाल 6 बाब के अंदर स्यापा ही है प्यासी। अरे वो यहूदी जिन्हें यूनानी माल यहूदी कहते हैं, वो जो गैर मुल्कों से आए हुए थे, बड़े यरूशलेम के अंदर एतराज ये था, भाई चर्च के लोग सन पूछते नहीं ने, चूंकि हम बाहर से आए हैं, ये अपने जिया वेंदे रहते ने। उन्होंने डीकन तैयार किए और लिखा हुआ है ये डीकन ये यूनानी माइल थे। यूनानी माइल उन यहूदियों को कहा जाता था जो होते तो यहूदी थे लेकिन रहते दूसरे मुल्कों में थे, जिनकी जुबान जिनका कल्चर भी यूनानियों जैसा था, लेकिन बैकग्राउंड वो यहूदी थे। फिलिप्पस भी यूनानी माइल यहूदियों में से था, जिसका कल्चर, जिसका बोलचाल, जिसका पहनावा यूनानियों जैसा था, लेकिन उसका बैकग्राउंड यहूदियों से था। अरे वो यहूदी था, लेकिन चूंकि उसकी रिहाइश यरूशलेम की नहीं थी, वो बाहर से आया था, इसलिए उसको दूसरी गैर कौम के लोगों से बातचीत करने, उनसे घुलने मिलने, उनसे खुदावंद की गवाही शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। फिलिप वाज द बेस्ट ऑप्शन। सामरिया दे विच खुदावंद दा कलाम दसदा, खुदावंद ने फिलिप्पस नूं बड़ा इस्तेमाल किया। सामरिया के बाद अब खुदावंद कह रहा है जा हबशी खोजे देखो। प्रॉब्लम था यासर, यहां पे प्रॉब्लम ये था, पतरस, इंद्रियास, अरे ये खुदावंद के लोग हैं, लेकिन मसला ये था
वो जो चर्च में आते हैं उनके लिए तो ठीक, लेकिन वो जो चर्च से बाहर है ये उनके लिए मोटिवेटेड नहीं थे। अरे वो रूहें जो बाहर है उनके लिए ये बोझ से भरे हुए नहीं थे। खुदावंद कभी भी फोर्सफुली जोर जमाई ना खिदमत नहीं लेंदा। अरे दिलों में रूहों का बोझ चाहिए, दिलों में दर्द चाहिए। फिलिप्पस रूहों के बोझ से भरा हुआ था। अरे वो रूहें, वो जाने जो चर्च के बाहर है, जो चर्च में आ नहीं सकती, उन्हें की वजह और रह जाने ने फिलिप्पस उन लोगों के लिए बोझ से भरा हुआ। अरे इसकी दुआएं थी, खुदावंद मुझे रूहों का बोझ दे दे, खुदावंद मुझे दूसरे लोगों में इस्तेमाल कर। अरे आज आपकी दुआएं कैसी है? वीजे, नौकरियां, इंसेंटिव, अरे वो देता है, लेकिन मेरी दुआओं में रूहों का बोझ कितना है? अरे मेरी दुआओं में उनके लिए जो चर्च का हिस्सा नहीं बन पाते उनके लिए दर्द कितना है? What are my prayers? मेरी दुआएं कैसी है? अरे आज चर्च में गीत गाने वाले हैं, साज बजाने वाले हैं, कलाम सुनाने वाले हैं, लेकिन जब खुदावंद निगाह करता है फिलिप्पस इज मिसिंग। अरे आज गिरजे च फिलिप्पस नहीं लभदा पिया। अरे कोई ऐसा हो जो अपने अंदर रूहों का बोझ रखे, चर्च से बाहर निकले, उन जानों तक पहुंचे जो आ नहीं सकते, जो मिलके बैठ नहीं पाते, उनसे बात की जाए, मुलाकात की जाए, उनसे खुदावंद का कलाम, खुदावंद की गवाही को शेयर किया जाए। खुदावंद फिलिप्पस ने देलू जानता सी, इसके दिल में बोझ था गैर कौम वालों के लिए। अरे वो जो जमात का हिस्सा नहीं बन पाते उनके लिए दर्द था। खुदावंद ने यरूशलेम से चुकया सामरिया ले गया, सामरिया से चुकया फिर यरूशलेम, यरूशलेम से उठाया उसको बियाबान के जंगलों में ले गया। खुदावंद का कलाम बताता फिलिप्पस ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि ये खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद के काम के लिए तैयार था। खुदावंद का कलाम कह रहा है हबशी खोजा रथ पे आ रहा है। लूका ने अमाल की किताब लिखी है, लूका ने हबशी खोजे का नाम ही नहीं बताया। लूका कह रहा है ये खोजा है, यूनक, ये ना मेल है ना फीमेल है, और ये इसकी फिजिकल वीकनेस है। लूका ने नाम नहीं बताया, इसकी वीकनेस बताई है, लेकिन बाइबल हमें कुछ और भी बताती है। यही खोजा है, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पहले उन्हें कह दिया, इन आयात को फिर से पढ़िए। ये हबशी खोजा ब्लाइंड है कि खुदावंद का कलाम कह रहा है, ये साया 53 बाप पढ़न दिया, लेकिन नजर नहीं आन दिया, समझ नहीं आन रही की क्या पढ़ता है। ही वॉज फिजिकली वीक एंड स्पिरिचुअली ब्लाइंड, जिस्मानी कमजोर ते रूहानी तौर पे अंधा। आज भी खुदावंद की जमात में ऐसे बथेरे हैं जो तरह तरह की जिस्मानी कमजोरियों का शिकार और रूहानी तौर पर अंधे हैं। अरे ये हबशी खोजा, ये रूहानी तौर पर अंधा था, ये पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, ये जान नहीं पा रहा कि लिखा क्या है। एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यह था खोजा इसको हैकल में आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहूदियों के खुदा में दिलचस्पी रखता था। इसको मजहब तो मिला, इसको खुदा ना मिला, इसको किताब तो मिली, इसको रिश्ता ना मिला, खुदा के मानने वाले लोग तो मिले लेकिन खुदावंद की पहचान ना मिली। ऐसा शख्स जो चर्च की रस्मों में भी पूरा हो, हाजिरियां भी पूरी हो, कलाम भी पढ़ता है लेकिन समझ ना आती हो, ही इज अ ब्लाइंड मैन। ऐसा बंदा अंधा है। आज मेरी हालत कैसी है? क्या मैं भी महज रस्मी तौर पे चर्च आता हूँ? क्या मैं भी महज रस्मी तौर पे कलाम को पढ़ता हूँ, या मैं वाकई समझता भी हूँ? अगर मैं पढ़ता हूँ मगर समझ नहीं रखता तो समझ जाइए मैं रूहानी अंधा हूँ। लेकिन मैं शुक्र करदा खुदावंदा
खुदावंद ने इस चर्च पे बड़ा फजल किया। अरे यहाँ पर लोग, अरे ये जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त भी हैं और इनकी रूहानी आंखें भी खुली हुई हैं। अरे यहाँ पर लोग रूहानी अंधे नहीं हैं। इतने कोई भी जड़ा कवे मैं अन्ना वा, ये वो लोग ने जो अन्नी पाने वाले ने, ये अन्नी पाने वाले लोग ने, और दुश्मन की टेरिटरी में, अबलीस की टेरिटरी में अन्नी पाने वाले लोग हैं। ये खोजा अंधा था, लेकिन खुदावंद का फजल ये हुआ कि ये अंधा ना रहा। खुदावंद ने इसके लिए ऐसे वसीले मुहैया किए, इसकी रूहानी आंखें खुल गई। पहली गल ब्लाइंडनेस। दूसरी बात, खुदावंद के कलाम में लिखा है, आप इन आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। ब्लेस्ड, पहली बात ब्लाइंड, दूसरी बात ब्लेस्ड। यहूदी दस्तूर के मुआफिक कोई खोजा है, कोई यूनक है, उसको हैकल में आने की परमिशन नहीं थी। क्योंकि अगर आप यहूदियों के खुदा में दिलचस्पी रखते हो और दीन यहूदियत को अपनाना चाहते हो तो 3 काम करने होंगे आपको। पहला काम, आपको खतना कराना पड़ेगा। दूसरा काम, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो तीजा, कुर्बानी करनी पड़ेगी। अभी ये खोजा ये पहला काम ही नहीं कर सकता, इसका खतना नहीं हो सकता था। अभी चूंकि खतना नहीं तो बपतिस्मा भी कोई नहीं, तो बपतिस्मा कोई नहीं, मसबे पे अब ये कुर्बानी भी नहीं कर सकता। लेकिन यहूदियों के खुदा में दिलचस्पी रखता है। मतलब ये ऐसा शख्स था जो खुदावंद को तो मानता था, लेकिन चर्च से आन दी एंट्री कोई नहीं सी। ये आउटकास्टेड था, ये रद्द किया हुआ रिजेक्टेड पर्सन था। इसने परचेज करके यशायाह नबी का सहीफा ले लिया। अब आप अंदाजा करो, जब ये यरूशलेम इबादत के लिए गया, गिरजे च बेचारा वाड़ नहीं सकता, बारों बार ही वेंदा बुंदा रहा। किसी ने फाड़ ताड़ के इन्हें स्क्रोल ले लिया, वो तुमार ले लिया जो यशायाह नबी का लिखा हुआ था, और ये यूनानी जुबान का तर्जुमा किया हुआ तुमार था, क्योंकि ये गैर कौम से आया था और इब्रानी से ना वाकिफ था। इसने वो तुमार लिया जो तर्जुमा किया गया यूनानी जुबान में। तो हुए ना डबल प्राइस देने ले आवे, महंगा खरीदे आवे कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैनू अंदर नहीं आन देंगे, मैनू मोल दे दो, मैं आप ही पढ़ लवांगा। और जब ये वहां से बाहर निकला, आप अंदाजा कीजिए इसके दिल का हाल क्या होगा। ये शख्स खुद भी रिजेक्टेड है, ये खुद भी रद्द किया हुआ है, ये खुद भी टूटा हुआ, ये खुद भी ठुकराया हुआ। तो सहीफा खोल के पढ़न दिया, वहां पे भी एक ऐसी शख्स का जिक्र है जो रद्द किया हुआ, ठुकराया हुआ, मारा हुआ और छोड़ा हुआ है। ये पढ़ रहा है और समझ नहीं पा रहा ये खुदावंद मेरे ना कलाम करन दिया है या नबी किसी होर दी गल करन दिया है। ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा यशायाह 53 में किसकी बात की जा रही है, किसकी बाबत लिखा जा रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, रूह कुदस ने फिलिप्पस से बात की कि जाद लागे हो। ये यहूदी स्टाइल था और रथ के अंदर पढ़न दिया, फिलिप्पस रथ के बाहर है। ये यहूदियों का अंदाज था, जब भी कलाम पाक की तलावत करनी उच्ची आवाज से करनी है, और ये भी यहूदियों की तरह रथ के अंदर बैठा हुआ ऊंची आवाज में यशायाह 53 बाप पढ़ रहा है। और जब ये ऊंची आवाज में पढ़ रहा है, फिलिप्पस को बाहर आवाज आ रही है। फिलिप्पस इसलिए उससे पूछ रहा है कि जो तू पढ़न दे तेन पता तो किधर बारे पढ़न दे। कहना नहीं भाजी मैंने समझाओ कि लिखा है। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, फिलिप्पस ने यशायाह 53 से शुरू किया, उथों पढ़ना शुरू किया, इन्हें समझाना शुरू किया। खुदावंद यीशु मसीह की गवाही मसलूब होने, दफन होने, जिंदा होने और फिर आसमान पर चले जाने तक की सारी गवाही फिलिप्पस ने हबशी खोजे को सुना दी। He was a blessed person। अरे ये बाबरकत शख्स साबित हुआ, ये बाबरकत इसलिए साबित हुआ, इसने खुदावंद के कलाम को वेलकम किया। अरे इसके लिए खुदावंद ने ऐसे वसीले बना रखे थे जो इसके ऊपर कलाम की अमीर और गहरी बातों को खोल सके। अरे हर वो शख्स बाबरकत है जो ऐसी महफिलों का हिस्सा हो, जिसकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हों जो खुदावंद की हदायत, खुदावंद की आवाज से चलते हो। अरे तुम मुबारक हो अगर तुम्हारा उठना बैठना या तुम्हारा वक्त का गुजारना ऐसे लोगों में है जो खुदावंद के साथ मुसलसल राब्ते में है, जो कलाम के सहीफों को खोल खोल के बयान करे और तुम्हारी पहचान उसके बेटे यीशु से करा दे। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे ये मुबारक था
इसने खुदावंद के लोगों के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को सरेंडर किया, वेलकम किया। आंखें खुल गई, रूह शादमान हो गई, नजात मिल गई। अरे इसकी आंखें खुल गई। ऐसे लोग, अरे वो जो खुदावंद के कलाम को अपने दिल में उतारते हैं, जाने शादमान हो जाती हैं। हालेलुया। अरे रूहानी आंखें खुल गई। ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन। वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद के कलाम और खुदावंद के खादमीन को वेलकम करते हैं। खुदावंद ने फिलिप्पस ਨੂੰ तक नहीं दसिया कि तेन मैं काहदे वास्ते इत्थे लैके आया, जब तक खोजा आ ना गया। खुदावंद जिंदगियों में ऐसे काम करता है लियाकत भाई। खुदावंद आधी गल दस दिंदा, फिर वेट करदा हुण दा रिस्पॉन्स की होवेगा। खुदावंद ने फिलिप्पस ਨੂੰ नहीं दसिया कि एक खोजा आवेगा, उन तू कलाम सुनाना, फिर तू वापस जाना है। खुदावंद ने कहा कि नहीं, उत्थे जा बियाबान शॉर्टकट लै, उत्थे पहुंच के इंतजार कर। इसलिए खुदावंद से नहीं पूछा चल मैं जावा, जाना क्यों है? नवी नवा चर्च स्टार्ट होया सामरिया च, इन्नी मिनिस्ट्री स्टार्ट, सारा कुछ छड़ के खुदावंद कहता कि नहीं गो। ये खुदावंद के कलाम पे चल पड़ा। ये हुण उत्थे धुप्पे डीकन दिया होना है, तुसीं अंदाजा करो। ये धुप्पे डीकन दिया, गर्मी लगन दी, ये खुदावंद ले आया इत्थे खलार छड्डिया, वो करना की है मैं? खुदावंद का रूह कह रहा वेट। उधरों रात होन दिया, खुदावंद का रूह कह रहा हुण लागे जा, तेरा काम हुण शुरू होया। बाज़ दफा खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐसे काम करता है। खुदावंद हमें एक जगह पे स्टक कर देता लाके, समझ नहीं आती करना की हुण। लेकिन खुदावंद का प्लान ये है कि कहीं पे कोई एक जान फंसी है जो आएगी, तुझसे मिलेगी और तेरी गवाही से रिहाई पाएगी, नजात पाएगी। हालेलुया। अरे बाज़ दफा खुदावंद आधी बात बता के इंतजार करांदा है कि एक खुण करदा कि ये वाकई मेरे कलाम पे अमल करेगा कि नहीं। फिलिप्पस खलोता रहा, डीकदा रहा। खोजा आ गया, खुदावंद रूह कह रहा कि नाउ मूव, हुण तेरा काम शुरू होया। पहली बात थी ब्लाइंड, दूसरी बात ब्लेस्ड, तो तीसरी थी आखिरी गल बैप्टाइज्ड। अच्छा, फिलिप्पस नहीं कह रहा उन्होंने चलो उठ हुण बपतिस्मा लेना, ये गल फिलिप्पस ने नहीं की थी। ये खोजा कह रहा है अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? तो फिलिप्पस ने ऐसा की क्या देता है इन्हें, जो इस बात के लिए तैयार हो गया। आप अमाल की किताब उसका 2 बाब खोलो, 3 बाब देखो, पतरस के वाज, उसका सरमन। अरे उसने कलाम किया, लोगों के दिलों पे चोट लगी। लोगों के दिलों पर जब चोट लगी, लोग की पुछड़े ने भाई जी करना की है? उसने कहा तुम तौबा करो, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करो, नजात पा जाओगे, बपतिस्मा लो। अरे ये है जो तुमने करना है, जो तुम्हें करना होगा। फिलिप्पस को सरमन दा वाज याद होएगा। फिलिप्पस को रसूलों ने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा कि हर वो शख्स जो मसीह यीशु को कबूल करे वो नजात पाले, और जो नजात पाए उसे बपतिस्मा दो। फिलिप्पस ने यशायाह 53 बाब तो शुरू किया, ते हौली हौली खुदावंद यीशु मसीह की बाबत गवाही देता गया, ते आखिर च उन्हें कोट किया होना पतरस दा सरमन कि हर वो शख्स जो मसीह यीशु को नजात दहिंदा कबूल कर ले वो बपतिस्मा ले। तो मैं कहना कि खुदावंद दी टाइमिंग चेक करो, जो फिलिप्पस ने गल्लां कीतियां, सामने एक हौज आ गया। अरे वहां पे कोई चश्मा बह रहा था। हबशी खोजे ने जंजी अल्फाज सुने, वो फौरन कहता है अरे देख अब मुझे कौन बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? मैंने कहा कि नहीं, जज्बाती फैसले नहीं, ध्यान ना सुन ले। अरे अगर तू यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम करता है, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, तो फिर बपतिस्मा ले सकता है। अरे सुन लीजिए, बपतिस्मे के लिए पहले नजात याफ्ता होना जरूरी है। मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करना, इकरार करना कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है। इकरार करने से नजात मिलेगी। बपतिस्मा तेरे ईमान का इजहार है। अरे ये तेरा इकरार है
ये तेरी बातनी पाकीज़गी का ज़ाहिरी इज़हार है दुनिया के सामने। तेरा इकरारनामा खोलो, तीतस दा खत, तीतस कलीसिया नु कहंदा अरे ये बपतिस्मा तो नई पैदाइश का गुस्ल है, वो जो मसीह में पैदा हुआ ये उसका गुस्ल है। अरे ये गुस्ल लेना जरूरी है हर उस शख्स के लिए जो मसीह में नया नया है। इकरार हो गया, यीशु को कबूल कर लिया, थोड़ा अगला स्टेप, इसको उतारा पानी में, बपतिस्मा दिया। अगली गल लिखी हुई है, फिलिप्पस गायब हो गया है। हबशी खोजे ने फिर फिलिप्पस को ना देखा। अनवर भाई ऐसा क्यों हुआ? सारा कुछ सही सही होने है, ये इतना चमत्कार क्यों, ये अजीब नज़ारा क्यों, खुदावंद की मसलहत क्या है? आराम ना भी कम हो सकता सी। ओके जी गुड बाय, ओनू थैंक यू कहना भाई जी आपका शुक्रिया, तुसी मैनू राह विखाती। फिलिप्पस अपनी राह जाता तो खोजा अपनी राह, खुदावंद ने मौका ही नहीं दिता। पानी से बाहर आया, लिखा फिलिप्पस को उसने फिर देखा ही ना, वो किसी होर शहर चला गया, उत्थे नजर आने दिया है। लेकिन हबशी खोजे के पास से एकदम फिलिप्पस को खुदावंद ने किस तरह गायब कर दिया और क्यों कर दिया, बाइबल में उसका जिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये बात ईमान की रूह से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ईमान की रूह से चाह रहा हूँ कि उस वक्त, बल्कि आज भी ये दस्तूर है, ये रवायत है कि जब आप किसी के आगे सरेंडर करते हो, किसी को अपना गुरु, किसी को अपना उस्ताद मानते हो, नजराने पेश किए जाते हैं, शुक्र किया जाता है, अगले को थैंक्स किया जाता है कि तुम इन रात ले लिया। और शायद खुदावंद नहीं चाहता था कि नजात के काम के लिए हबशी को जा फिलिप्पस को शुक्रिया बोले, क्योंकि ये काम, इस काम का रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला के साथ है। अरे फिलिप्पस, ही इज नॉट द वन कि जिसको नजराने दिए जाए, तोहफे दिए जाए, जिसके आगे झुक के उसको सलूट किया जाए, शुक्र। अरे ये रिवॉर्ड सिर्फ खुदा ताला की जात को जाता है, क्योंकि नजात किसी इंसान की काविशों से, किसी पादरी, किसी बिशप के वसीला से नहीं मिलेगी। अरे नजात सिर्फ मसीह यीशु को खुदा का बेटा तस्लीम कर लेने से मिलेगी। हालेलुया। मैं इस सफरनामे पे यासर गौर कर रहा था। लूका ने अमाल की किताब लिखी है, लूका ने फिर लूका दी इंजील भी लिखी है। और मैं जब इस सफरनामे पे गौर कर रहा था, दो सफरनामे यासर बड़े मिलते जुलते से हैं। लूका ने बड़े हिसाब से बातें लिखी। मैं जब हबशी खोजे को रथ पे बैठा हुआ देखता था, मुझे एक और सफरनामा याद आता है। वो दो मुसाफिर जो आवास की राह को जा रहे थे, वो भी कलाम डिस्कस करने ने समझ नहीं पी आने। ये हबशी खोजा भी कलाम पे पढ़ता, समझ नहीं आने। वहां पे उन पे कलाम खोलने के लिए यीशु उनके पास मौजूद हुआ, और वहां यहाँ हबशी खोजे पे कलाम खोलने के लिए खुदावंद ने फिलिप्पस को भेज दिया। वहां पे लिखा हुआ कि जैसे जैसे उन दोनों पे कलाम खुलता जा रहा था, उनके दिल जोश से, शादमानी से भरते जा रहे थे। और जैसे यहाँ फिलिप्पस ने हबशी खोजे पे कलाम को खोला, यहाँ पे हबशी खोजा भी जोश से, खुशी से, शादमानी से भरता जा रहा है। वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे ही खुदावंद उनके साथ बैठा, जो काम खुदावंद करना चाहता था वो पूरा हो गया, खुदावंद उनके सामने से गायब हो गया। और यहाँ पे भी जो काम खुदावंद ने फिलिप्पस के सुपुर्द किया था, जब वो काम पूरा हो गया, कलाम कह रहा है कि फिलिप्पस उसकी नजर से ओझल हो गया। और ये दोनों सफरनामे मिलते जुलते से हैं, इनमें सिमिलैरिटीज हैं। वहां पे उन्होंने नजात पाई, उन्हें नजात दहिंदा मिल गया। यहाँ पर हबशी खोजे ने नजात पाई, क्योंकि इसको नजात दहिंदा मिल गया। साढ़े चर्च पादरी साहब होते पाकिस्तान च मलेशिया गए, पास्टर कॉन्फ्रेंस थी, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से पास्टर आए। मीटिंग खत्म हुई, उस तो बाद बैठे सन, टीपा अपना रिफ्रेशमेंट सी, चाय वगैरह ला रहे सन। हर पास्टर शेयर कर रहा था हमारे इलाके में कौन कौन सा परिचर आया। यूरोप वाले ने क्या जी, साड़ी साइड ते यूसुफ आया सी, यूसुफ अरमतिया। किसी ने क्या कि जी हमारा बैकग्राउंड यूनान से है, वहाँ पर इंद्रयास आया था। इंडियन पास्टर थे, क्या जी तुम आया सी।
पाकिस्तानी पास्टर साढ़े पादरी की वारी उन्हें कहा हाँ उदो एक ही होंगे सी उत्थे भी तुम आई सी एक पादरी चुप बैठा सी नाइजेरियन उन्हें कहा पादरी साहब तुसी भी बोलो तुहाडे तिकर कलाम किवें पहुंचिया वो काला पास्टर उठ के बड़े जोश न बोला कहते जी उधर हबशी खोजा खुदा का कलाम लैके वापस अफ्रीका ना आंदा तो आज हम खुदावंद से दूर हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद ने फिलिप्पस में इतनी जल्दियां क्यों कराइयां वाह स्पीड यरूशलेम च तो फिलिप्पस अपना फिलिप्पस भी सी ये हबशी खोजा भी सी उत्थे भी खुदावंद मुलाकात करा सकता सी लेकिन जब ये वापस जा रहा था खुदावंद ने फिलिप्पस को जल्दी करी फटाफट कर फटाफट जल्दी 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 फटाफट उठाया फटाफट उन्हें भेजा कलाम सुनाया निजात पाली बपतिस्मा हो गया वो खुशखबरी लेके वापस अफ्रीका चला गया। इतनी जल्दियां क्यों? क्योंकि नबूवत की तकमील का वक्त आ पहुंचा था। ज़बूर 68 में लिखा हुआ है कूश के लोग खुदावंद के पास आने में जल्दी करेंगे और ये वो वक्त आ पहुंचा कि अब कूश के लोगों तक खुदावंद की गवाही पहुंचे और वो खुदावंद में तेजी से कदम बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अरे वो अजीब तौर से अपनी गवाहियां हम तक पहुंचाता है अजीब वसीलों से वो निजात के काम हम पर जाहिर करता है। He is amazing God, He is strange God। अरे वो खुदावंद अजीब तौर से काम करता है। एक हो जाओ वापस टुर गया लिखा हुआ शादमान इन्हें अपने खादमान को भाई किधर गया जी अरे नो इन्वेस्टिगेशन अरे मुझे खुदावंद मिल गया अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये खुदा का पैगाम लेके निजात लेके अफ्रीका पहुंचा। हिस्ट्री दसदी है सब तो पहले तो जेड़ी मलका दा वजीर खजाना लगा सी ना फाइनेंस मिनिस्टर इन्हें सब तो पहले जाके अपनी मलका को गवाही दी कि मैडम जी इंजन का काम हो गया जे अरे अब मैं मंदिरों में दिए नहीं जलाऊंगा अरे अब मैं बखूर नहीं जलाऊंगा अब तो मैं खुदावंद के गीत गाऊंगा और मेरे गीत उसके हुजूर बखूर की मानद पहुंचेंगे। हालेलुया हालेलुया। दिस इज बैप्टिज्म। बैप्टिज्म के लिए गुनाहों की मुआफी और फिर इकरार और यही वजह है कि हम इन्फेंट्स को बपतिस्मा नहीं देते क्योंकि छोटा बच्चा जो खुद से बोल नहीं सकता तौबा क्या है वो जान नहीं सकता तौबा की डेफिनेशन क्या है वो नहीं बता सकता वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता। बपतिस्मे के लिए बालग होना बड़ा ज़रूरी है तौबा होना बड़ा ज़रूरी है निजात याफ्ता होना ज़रूरी है। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों।